भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी सच्चे सच्चे राजयोगी राजऋषि बनना है। राजयोगी अर्थात यौगिक शक्ति से मन बुद्धि इंद्रियों पर राज्य करने वाले। राजऋषि अर्थात पवित्रता एवं सत्यता की शक्ति से स्वराज्य की स्थापना करने वाले, सेल्फ रूल की स्थापना करने वाले। तुम्हें माया की दलदल से खुद को ईश्वरीय शक्ति द्वारा बाहर निकालना है। माया की दलदल अर्थात इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं, अपेक्षाओं की दलदल। हर समय कुछ न कुछ चाहना, कुछ न कुछ मांगते रहना। अब कुछ मांगना नहीं है, अब दाता बनना है। दाता के बच्चे दाता, देने वाले देवता। जो आत्मा दलदल से बाहर निकल जाती है वो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती है, अर्थात उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती। प्रभु इच्छा के अलावा कोई इच्छा नहीं। उन्हें खाने पहने पीने पहनने की भी लालसा नहीं रहती, ये खाऊं ये पहनूं। उनका सिद्धांत बन जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसी सिद्धांत को वो फॉलो करती हैं। वो जीने के लिए खाते हैं पहनते हैं, दिखावे के लिए नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं। वो साधना में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रहती। निरंतर आत्म भान में स्थित रहते हैं। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही माया रावण की दलदल से अन्य आत्माओं को भी बाहर निकाल पाते हैं। ऐसी आत्माएं मैंपन और मेरापन अर्थात अहमता और ममता को छोड़ सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो जाती हैं। घर गृहस्थ में बाबा कहते हैं सन्यासी बनकर रहना है। व्यर्थ की कामनाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं का सन्यास करना है। इसी भाव में कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इस भाव में जीना है, मैं आपका और आप मेरे। सच्चे बाबा, अंतरंग संबंध है हमारा। इस दुनिया में अपना पार्ट बजाते हुए शांति के स्वधर्म में स्थित रहना है। हर समय शांत कूल रहना है, हर परिस्थिति में शांति बनी रहे। मन मस्तिष्क में विकारों की हीट ना हो, तपिश ना हो, बल्कि मन मस्तिष्क स्वरूपानुकूलित हो, ईश्वरानुकूलित हो, प्रभु अनुकूलित हो। मन मस्तिष्क में ईश्वर ज्ञान का एसी निरंतर चलता रहे। ऐसा करने से संस्कारों में भी शीतलता, ठंडक आ जाएगी, उत्तेजना समाप्त हो जाएगी। ये दुख धाम शांति धाम सुख धाम में रूपांतरित हो जाएगा। ऐसी आत्माएं हर वस्तु का पूरा पूरा सदुपयोग करती हैं। उनका संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ होता है। यदि ईश्वरीय सेवा की बजाय कहां भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कर्म होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। उनका तो एक एक सेकंड, एक एक पैसा ईश्वरीय सेवा में सफल होता है। ऐसी आत्माएं श्रीमत पर हर कदम रखती हैं तथा जीवन में सफलता को पाती हैं। तो हमें जो भगवान की श्रीमत रोज मिलती है, हर कदम हमें श्रीमत पर रखना है, तो भगवान हमें 1000 कदम उठाकर सामने से अपनी बाहों में समा लेंगे। ये याद रखो कि राजयोग मेडिटेशन द्वारा हमारा जीवन के प्रति एटीट्यूड बदल जाता है। हम रिजिड से फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। हमें रेजिस्ट करने की भावना से हम एक्सेप्टेंस की भावना में आ जाते हैं। हम विरोध करना छोड़ देते हैं और स्वीकार करने लगते हैं।